नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग जारी है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क। ये मास्क ही इस समय हमारा कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये सुनिश्चित ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, सेफ हैं दूसरों से, जैसे हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी ही इस वक्त आ रही है। पूरे देश भर में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 1,20,000 नए मामले 24 घंटे के भीतर। 58 दिनों के भीतर ये सबसे कम कोरोना के मामले हैं। किन 3,380 लोगों ने जान गंवाई है। एक दिन में ही 1,97,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी ये ग्राफ और आंकड़े बता रहे हैं कि जितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग उससे ठीक होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। और ये आंकड़ा लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, यानी कोरोना मामलों में तेजी से कमी आ रही है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, 58 दिनों का ये सबसे निचला स्तर, किस तरह के संकेत और क्या तैयारी? अच्छे संकेत दिख रहे हैं आंकड़ों को देखकर प्रशांत, क्योंकि 58 दिन जैसा कि आपने जिक्र किया, और ये 58 दिन उस समय जब 8 अप्रैल को इससे ज्यादा मामले सामने आए थे। 8 अप्रैल को लास्ट जो ज्यादा इससे मामले सामने आए थे, और उसके बाद आज 1,20,529 मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर देखें मौत के आंकड़े, तो वो कुछ उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 1-2 दिन के कंपैरिजन अगर देखें, लेकिन केसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ये अच्छे संकेत है कि आने वाले दिनों में जो पाबंदियां लगाई गई है राज्य सरकारों की तरफ से, वो अब जल्दी ही हट सकती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतने केस होने चाहिए उस जिले में, नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए, और ये तमाम चीजें हैं। तो उसको देख के ही राज्य सरकारें पाबंदियां हटाती हैं। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं जब पाबंदियां धीरे धीरे हटेंगी। तो कोरोना के मामले तेजी से नीचे आते चले जा रहे हैं, और इसके खिलाफ पूरी मुस्तैदी सी ये लड़ाई, जिसमें वैक्सीनेशन भी एक अहम भूमिका निभाती चली जा रही है। लेकिन मुफ्त वैक्सीन की बर्बादी और उसकी कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने अब कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड ना होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से ज्यादा के फंड के विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोला है। और इसके बाद बैकफुट पर आते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार को केंद्र के सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर बेचने का फैसला अपना वापस लेना पड़ा है। लेकिन पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी जंग जारी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है, और इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड ना होने का रोना रो रही है, और वहीं विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक तरफ वैक्सीन को लेकर फंड की कमी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीर है, और राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने विधायकों के लिए आवास बनाया जा रही है। यहाँ पहले पुराने बंगलो थे, 54 थे, उनको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में अब यहाँ विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त तो शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्शन की। तकरीबन 336 करोड़ की लागत आएगी पूरे इस निर्माण पे। यहाँ पर
सभी सुविधाएं यहाँ पर लगभग उसमें दी जाएगी और ठीक विधानसभा के सामने काफ़ी लग्जरी फ्लैट्स होंगे जिनके लिए राजस्थान आवासन मंडल इस वक्त इन फ्लैट्स को बना रहा है। हालांकि कोरोना के चलते बाकी काम बंद है, लेकिन क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके लिए आवास बनाने, इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से चालू है यहाँ पर और आवास बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस जब ये सवाल उठाती आ रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, तो सवाल राजस्थान सरकार पर भी है। कैमरा मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। राजस्थान में जिस तरीके से कल जेडीए ने शिलान्यास किया आवासों का, और उसको यदि वैक्सीन के खरीदने में लगाते तो ये कोई भी कह सकता है कि उनको उस पैसे को उसमें लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के मामले में भी जो 600 करोड़ रुपए विधायकों के लिए, उसका तो जवाब दें। कम से कम उनके क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन कराएं खरीद के। ये कब का चालू किया हुआ है? वसुंधरा जी का प्लान है ये। कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलएज को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे ऐसा नहीं होने देंगे। और इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, और सिर्फ राजधानी में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, भवानी सिंह जयपुर में और रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। भवानी, जो सबसे अहम बात है कि राजस्थान में बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी बहानेबाजी हो रही है, उधर करोड़ों का भवन निर्माण करवाया जा रहा है। उनकी पहली मंशा क्या है? उस लागत से उस निर्माण कार्य को रुकवाना या फिर वैक्सीनेशन में रफ्तार दिलवाना? क्या जमीनी हकीकत भी है? देखिए प्रशांत, पहले मैं एक तस्वीर बता देता हूं आपको कि आप देखिए कि ये राजस्थान विधानसभा इसके ठीक बिल्कुल सामने, यानी कि आप कीमत का अंदाज़ा तो लगा ही नहीं सकते हैं कि ये सबसे पॉश लोकेशन जहां विधायकों के फ्लैट्स बन रहे हैं और चारों तरफ से कवर कर दिया गया पूरा। और 15 मई को तब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है जब राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा कोरोना का संकट था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सरकार कह रही थी उसके पास फंड नहीं है, वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार मदद दे, फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार दे। उस वक्त यहाँ पर 300 करोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सवाल ये नहीं है कि इसका प्लान कब बना, सवाल ये है कि इस सरकार ने उस वक्त शुरू किया जब वैक्सीन की कमी कोरोना हो रही है। और कल पूरे राजस्थान के अंदर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन दे, क्योंकि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। और ये सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ में बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज यहाँ बीजेपी कोविड हेल्पलाइन के इंचार्ज भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं कि कल प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, कहा कि मुफ्त वैक्सीन उनको देनी चाहिए केंद्र सरकार को, और बजट नहीं है। देखिए, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कोरोना की वैक्सीन हमारे युवाओं को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और अपने लग्जरी फ्लैट्स बनाने के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और ना केवल ये फ्लैट के लिए पैसे खर्च किए, बल्कि 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी है जोधपुर में परसों मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे युवा हैं उनको देने के लिए वैक्सीन के पैसे नहीं है इनके पास, और जो अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं ये सब। और देखिए, थोड़े देर पहले इन्होंने सेंट्रल विस्टा पे किस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, सेंट्रल विस्टा को लेकर किस तरह बदनाम करने की कोशिश की थी। कोविड के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको सेंट्रल विस्टा के नाम पर बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की थी। लेकिन आज इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है कि अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए शहर के सबसे पोश एरिया में जहाँ अरबों रुपए की जमीन है, उसके ऊपर ये पोश एरिया में अपना लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को देने के लिए वैक्सीन इनके पास है। लक्ष्मीकांत जी, एक वेस्टेज को लेकर केंद्र सरकार ने कहा 11.5 लाख राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज की, राजस्थान सरकार कह रही है 2%। राज्यपाल ने अब जांच का आदेश दे दिया, कहा राजस्थान सरकार को कि वो जांच कराएं। क्या इस पर जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ जरूरत है। खड्डे के अंदर वैक्सीन मिल रही है, जलाई जा रही है वैक्सीन, उसके सबूत हैं। लोगों ने पूरी वोयल ला कर दी है जिसमें 10-10 डोज की वैक्सीन बाकी है। उसके बावजूद अगर ये इस बात को नकार रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। मुझे लगता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने जो निर्णय किया वो स्वागत योग्य है। सरकार को भी अपने स्तर पर अपना दूध का दूध और पानी भवानी, ये बीजेपी नेता हैं, ये राजस्थान में विरोध को जायज ठहरा रहे हैं। अगर आप इनसे पूछें कि कांग्रेस इसी तरह का कोरोना काल में विरोध कर रही थी कि आप
नए संसद भवन के निर्माण के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में क्यों ना लगाएं? क्या कमोबेश ये वैसा ही साउंड नहीं करता कि राजस्थान में फिर बीजेपी वाले अब कह रहे हैं गहलोत सरकार को कि आप इस तरह का निर्माण क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर लक्ष्मीकांत जी, आप ये सवाल उठा रहे हैं इस पर, लेकिन सवाल तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने उस सेंट्रल विस्टा को लेकर उठाया कि जब कोविड को लेकर पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था। वो पैसा कोविड में लगाया जा सकता है, जो कांग्रेस लगातार मांग करती आ रही है। नहीं, लेकिन सेंटर के किसी भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी ये कहा कि कोविड से लड़ाई के खिलाफ हमारे पास पैसे की कमी है? सरकार उपलब्ध सारे जितने संसाधन हैं उनके माध्यम से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। राज्यों को फ्री वैक्सीन दी है, राजस्थान को 1,80,00,000 फ्री वैक्सीन भारत की सरकार ने दी है। उन्होंने कभी पैसे का रोना नहीं रोया। पैसे का रोना रो रही है राज्य सरकार, पैसे का रोना रो रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत। उनको जवाब देना चाहिए कि जब उनके पास पैसे नहीं है युवाओं की वैक्सीन को देने के लिए, तो ये 266 करोड़ का ये लग्जरी फ्लैट का प्रोजेक्ट और 140 करोड़ का जोधपुर में प्रोजेक्ट इन्होंने क्यों शुरू किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा हमारे पास पैसे की कमी है। उन्होंने तो 1,80,00,000 वैक्सीन फ्री दी है राज्य को, और भी दे रहे हैं 45 से ऊपर के लोगों को। लेकिन राजस्थान सरकार तो कह रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। राजस्थान में आज भी बंद है वैक्सीनेशन। देखिए, सरकार के खुद के आंकड़े हैं, 2 दिन पहले तक 1,80,00,000 वैक्सीन 45 से ऊपर के लोगों की भारत सरकार ने इनको फ्री दी है। उसके अलावा 17 लाख वैक्सीन 45 से नीचे के लोगों के लिए भारत की सरकार ने दी है। तो वैक्सीन तो इनके पास पहुंच रही है, लेकिन ये वेस्टेज कर रहे हैं, ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता के बीच में। अब ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत में लेकिन राजस्थान की जनता सफर करती दिखाई दे रही है, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। अगर राजस्थान सरकार आरोप दिल्ली पर लगा देती यानी केंद्र पर, तो यहां क्या जवाब भी है? दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप बोल। संदीप, आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि कहीं पक्षपात हो रहा है, आपूर्ति नहीं है और इन्हें आर्थिक मदद की भी जरूरत है। क्या केंद्र की ओर से संकेत है या जवाब है या इसका हल सुझाने की कोशिश है? प्रशांत, देखिए, इस तरीके के मामलों में जो कि सीधे तौर पर एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा मामला है, इस तरीके की राजनीति जो फिलहाल चल रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की जो नीति है वो यही है कि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन मिले। राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो किस तरीके से उसको काम करें। कल खुद प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली, बैठक लेने के बाद पूरा वैक्सीनेशन का जो अभी का स्टेटस है उस पर चर्चा की गई, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। जो वैक्सीन की जो बर्बादी हो रही है, जो खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, उसको कैसे रोकना है, क्योंकि अभी भी काफी वैक्सीनों की बर्बादी हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए और ज्यादा, उसको लेकर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है, लगातार उसके अपडेट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें, अगर हम लोग पंजाब की बात करें, चाहे हम लोग राजस्थान की बात करें, राजस्थान और पंजाब में जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करें उन सब चीजों का। केंद्र सरकार की तरफ से उनको वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन दी जा रही है और उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आगे दे सकती है, नीति और लगाने की जो स्टेटस है उसको जो है राज्य सरकार खुद तय कर रही है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं और राजनीति जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो वहां पे राजस्थान में जो एमएलएस के फ्लैट्स बन रहे हैं उनको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे। इस वक्त जरूरी है कि सबको मिलकर एक साथ जो है, बिल्कुल संदीप, जो बात आप कह रहे हैं ये जनता भी देखती है कि कहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत में आम जनता का, हिंदुस्तानियों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जरूरत इसी बात की है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही राजस्थान सरकार पर केंद्र ने वैक्सीन बर्बादी का तो आरोप लगाया है, लेकिन इस पर राजस्थान सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सफाई भी पेश की। 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। तो निशानेबाज रहे वो कहां पीछे रहने वाले थे। बीजेपी नेता होने के नाते उन्होंने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी की संयुक्त जांच कराने और राज्य सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। ये कैसी कांग्रेस की सरकार है जिसने राजस्थान की मर्यादा आलाकमान के चौखट पर टेक दी? राजस्थान की कैबिनेट में ना सांसों का प्रमाण है, ना वैक्सीनेशन का इंतजाम, सिर्फ आलाकमान आलाकमान। मेरा आग्रह है गहलोत साहब से, इस बार जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, राहुल जी को नहीं। राहुल जी की नीतियों पर चलकर
जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही। पीएम केयर्स के माध्यम से जो वेंटिलेटर पहले दिए गए, पंजाब में मिट्टी खाते रहे, इस्तेमाल नहीं किए गए। राजस्थान के भरतपुर में देखा गया कि किस तरह से किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया। और अब नहीं, जो राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहाँ गई, राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई, लेकिन गरीब जनता को आपकी सरकार ने नहीं दी। भवानी सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, केंद्र बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि ये मिसमैनेजमेंट है और आपूर्ति बराबर की मात्रा में है। क्या कोई ऐसी ठोस चीज है जो राजस्थान सरकार अब पेश कर पा रही है, क्योंकि ये मसला राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है? देखिए, वेस्टेज के मसले पर राजस्थान सरकार कटघरे में खड़ी है। हालांकि राजस्थान सरकार ये सफाई देने की कोशिश कर रही है कि वेस्टेज 2% है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिगर दिया है वो 16 मई तक का, जिसके अंदर 11.5 लाख वैक्सीन की वेस्ट बताई है राजस्थान के अंदर, और तकरीबन वो 7% आंकड़ा बैठता है। तो अगर 7% वेस्टेज है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा सवाल इसलिए खड़ा होगा कि जब वैक्सीन डस्टबिन में मिल रही है, और ये बात पहले से राजस्थान के कई मंत्रियों ने स्वीकार कर ली, उन्होंने सफाई दी कि जो वैक्सीन का वेस्टेज है, जो वाइल 70% तक भरी हुई मिल रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर 10 लोग नहीं होंगे, अगर 2 ही लोग आए तो फिर वो वेस्टेज होगा। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? वो ये सफाई दे रहे हैं। और 18 से 44 में कह रहे हैं कि 0, तो 18 से 44 में तो वैक्सीन लग ही नहीं रही है, इसलिए वेस्टेज होगा कैसा? एक बार फिर हम बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से सवाल कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान सरकार बार बार कह रही है कि वेस्टेज नहीं है, मात्र 2% वेस्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट आंकड़े बता रही है, वो भ्रम पैदा कर रही है। 7% वेस्टेज नहीं है, और जो वेस्टेज हो रहा है वो तो ऑलरेडी, अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे 10 आने चाहिए और अगर 2 ही आ रहे हैं तो क्या करेंगे? नहीं तो यही तो कोरोना मैनेजमेंट का फेल्योर है राजस्थान की सरकार का। आपने क्यों नहीं इस तरह की रणनीति बनाई कि वेस्टेज की अगर वॉइल, जो वैक्सीन की वॉइल अगर वो खुलती है तो वो पूरी की पूरी लोगों को मिलनी चाहिए। एक डोज कीमती है और उसकी कीमत कितनी है पिछले दिनों लोगों ने देखा है। तो उस दौरान अगर आपके पास इस तरह का मैनेजमेंट नहीं है कि वैक्सीन की वॉइल खुलती है और उसकी पूरी डोज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसका सबसे बड़ा फेल्योर का उदाहरण तो ये आपका है। और ये सरकार देखिए, ये केवल बचाव के लिए सब कर रही है। एक वैक्सीन की वॉइल के अंदर जहां पर 10 लोगों को वैक्सीन लग सकती है, उसमें से 9 लोगों की वैक्सीन बाकी है और आपने कचरे के ढेर में उसको फेंक दिया। तो आपकी नीयत का प्रकटीकरण है ये। आप वैक्सीन को जानबूझकर खराब कर रहे हो राहुल गांधी के टूल किट एजेंडा के तहत, ताकि लोगों को जानबूझकर वेस्टेज की किल्लत दिखाई जा सके और एक प्रोपेगेंडा भारत की सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सके। ये राजस्थान की सरकार की सुनियोजित पूरी प्लानिंग है, ये कोई जानबूझकर किया हुआ प्लानिंग है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं, लेकिन राजस्थान में नहीं हो रही वेस्टेज, तो देश भर में कई और स्टेट में हो रही है, राजस्थान से ज्यादा हुई है। देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज हुई है वो पहले 3 स्टेट कांग्रेस शासित राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज हुई है। तो इन बातों को तो ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस जहां पर रूल कर रही है, कांग्रेस जहां पर शासन कर रही है, वहां पर अगर वेस्टेज हो रहा है तो इनका मन ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है और जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। जी, तो प्रशांत, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर तौर पे ये सवाल राजस्थान सरकार पर खड़े होंगे। काफी सफाई दी जा रही है, लेकिन वेस्टेज को लेकर तो सवाल खड़ा होगा कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर 10 लोग अवेलेबल नहीं है तो वैक्सीन की वाइल क्यों खोली जा रही है, और बेहतर मैनेजमेंट कैसे होगा, ये कोशिश राजस्थान सरकार को करनी होगी। लेकिन ये बात भी तय है कि देश भर में इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारें ही संभाल रही है, और ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को ही लेनी पड़ती है। लेकिन अब पंजाब में भी गंभीर आरोप प्रत्यारोप की सियासत। भारी फजीयत के बाद और किरकिरे के बाद आखिरकार वहां पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का अपना फैसला वापस लिया है। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों से सप्लाई की गई वैक्सीन को लौटाने को भी कहा है। इसके बदले में राज्य सरकार निजी अस्पतालों का पैसा वापस करेगी। और इससे पहले बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप यह है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा, और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर भी लिया और आरोप लगाया कि पंजाब में निजी अस्पतालों को 42,000 वैक्सीन दी गई थी,
जिसमें से 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएगी, जबकि 600 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पंजाब सरकार ने यह फैसला विवाद के बाद में पलट लिया और सीएम के इस फैसले की घोषणा खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने की। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोज देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज उनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। और आखिरकार पंजाब सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। चंडीगढ़ में मौजूद है रोहित बंसल हमारे सहयोगी। रोहित, जो बड़ा सवाल है वो ये कि विपक्ष पर तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए विरोध करने की। क्या बीजेपी के इस दबाव में, विपक्षी दलों के दबाव में यह फैसला वापस लिया गया, या फिर खुद कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने इस फैसले को गलत करार दिया और अमरिंदर सरकार को इस मामले में फेल बताया, या फिर चौतरफा घिरने के बाद वापस फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता इन्हें नहीं दिखा? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पूरे देश में जहां वैक्सीन के लिए फंड जनरेट किया जा रहा है, वहीं पंजाब सरकार वैक्सीन के द्वारा फंड जनरेट करने की बात सोच रही थी। एक तरफ यहां पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं इसी वैक्सीन से पंजाब सरकार कमाई करने की बात सोच रही थी। एक वैक्सीन जो केंद्र सरकार द्वारा 400 रुपए में पंजाब सरकार को मिल रही थी, उसी वैक्सीन को दुगने से भी ज़्यादा रेट में जो पंजाब सरकार है 1060 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रही थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें से 500 से 1000 रुपए के मुनाफे के साथ, कहने का मतलब कि उससे करीब 1.5 गुना रेट पर 1560 या 2500 रुपए तक की भी जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जा रही थी। इसके बाद सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और लगातार जो मीडिया है, लगातार जो पंजाब का मीडिया है, जो लगातार न्यूज़ 18 पंजाब है, उन्होंने ये सवाल उठाए और उसके बाद चौतरफा गिरते हुए पंजाब सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि अभी तक 42,000 वैक्सीन है वो दिए जा चुके थे, जिसमें से 41,400 वैक्सीन लग चुके हैं, तो वो 41,400 वैक्सीन वापस लिए जाएंगे, और जो 600 वैक्सीन लग चुके हैं वो वैक्सीन भी प्राइवेट हॉस्पिटल हमको खरीद कर वापस करेंगे और उनका जो पैसा है उसको रिफंड किया जाएगा। पर अभी तक पंजाब सरकार ये नहीं बता पाई मीडिया के सामने कि इस फैसले के पीछे हाथ किसका था। इसके लिए कोई मंत्री जिम्मेवार था या ये अधिकारियों ने लिया हुआ फैसला था, क्योंकि बार बार फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो पंजाब सरकार के मंत्री तक को भी नहीं पता होते। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये फैसला किसने लिया है, क्योंकि ये मेरे अधिकार और क्षेत्र में रोहित, नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर विपक्ष को एक बार मौका मिलेगा अमरिंदर सरकार को घेरने का कि आखिर फैसला लिया किसने, और अगर फैसला वापस लेना पड़ा इसका मतलब सरकार मानती है कि फैसला गलत था। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा और ये कैसे हो भी पाएगा? संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। संदीप, अब आखिरकार पंजाब सरकार ने अपना वो फैसला ले लिया है, लेकिन जो दर्शक हैं उनके दिल में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त कोई ऐसी नीति नहीं होती, घोषणा उसकी नहीं की जाती ऐलानिया तौर पर कि इसका कैसे अमल किया जाना है, या फिर राज्य सरकारें कुछ इस तरह के मनमाने फैसले ले सकती थी? प्रशांत, देखिए मैं कुछ चीज़ें अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब कोरोना आया, कोरोना बिल्कुल नई बीमारी थी, तो ऐसे में हर तरीके के नए नए जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए। अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम को अलग अलग तरीके से ढालने की कोशिश की गई, और अब जो वैक्सीनेशन चल रहा है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो ऐसे में इस तरीके के फैसले अगर लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन है, उसको भाप नहीं पा रहे हैं कि उसके क्या जो है असर पड़ सकते हैं। अगर आपको मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मुफ्त में दिया जाए। लेकिन अगर पंजाब सरकार ये सोचती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करा सके, इसीलिए उन्होंने जो है प्राइवेट को दिया है, या इसके पीछे और कोई वजह है,
तो उसके बारे में पंजाब सरकार बेहतर बता सकती है। लेकिन प्रशांत, इस वक्त पंजाब सरकार खुद जो है सारी की सारी दिल्ली में बैठी हुई थी पिछले 2-3 दिनों से। लगातार जो वहां पे कलह चल रहा है उसको लेकर जो है सुलझाने के लिए जो है पूरा के पूरे एमएलए और खुद सीएम यहाँ बैठे हुए थे। तो खुद प्रकाश जावड़ेकर ने इस चीज को आरोप लगाया। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, गलतियां होती हैं हर जगह, हर स्टेट में अधिकारियों से भी गलती होती है, नेताओं से भी गलती होती है। लेकिन जरूरत ये है कि एक ऐसा ठोस मैकेनिज्म बनाना जिससे ना तो जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी हो और ना ही वैक्सीन जो मुफ्त में दी जा रही है उसको जो है बड़े दामों में बेचा जा सके। सवाल ये भी खड़े हों कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन 400 की वैक्सीन 1550 रुपए में लगवाई जा रही है, इसके पीछे की क्या मंशा है? सवाल तो फिर खड़े होते हैं और इसीलिए बैकफुट पर आना पड़ा और मौका उनके विपक्षियों को मिल भी गया। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे आरोप लगाया कि आपदा में कांग्रेस अवसर खोना नहीं चाहती। उन्होंने वैक्सीन की कालाबाजारी को शर्मनाक बताते हुए इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने सोच समझकर ये पहला 80,000 पीस का जो ऑर्डर निकाला तो उसमें कम से कम 2 करोड़ 64 लाख रुपया कमाया, मुनाफा कमाया। और समझिए अगर ये 8 करोड़ वैक्सीन ले जाते तो कितने करोड़ का घोटाला होता। यानी कि 1000 गुना ज़्यादा अगर आप यहाँ पर गिन लें तो आप कल्पना कर सकते हैं घोटाला कितना बड़ा होना था। कि आखिरकार आज वो राहुल गांधी कहाँ चुप है पिछले 2 दिन से, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये मुनाफा केवल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव तो जाता था कि कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर दिल्ली तक भी आता था। और पंजाब की कांग्रेस सरकार में ये वैक्सीनेशन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गर्मा गया और मसला सिर्फ यहीं शांत नहीं हुआ कि विपक्षी घेरने लगे अमरिंदर को, बल्कि खुद कांग्रेस के नेता बाजवा ने भी लेटर लिखा और कहा कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की सरकार पंजाब में फेल है और इसीलिए यह फैसला वापस भी लिया जाए। तो विपक्ष भला चुप कहां बैठने वाला था? सवाल दागे जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय भी बन गया है। तो वहीं वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों में घिरी कांग्रेस पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बाजवा ने सवाल खड़े किए और प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचे जाने के आरोप की जांच की मांग की। उन्होंने सरकार को नसीहत दी कि इस महामारी में राज्य सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी वैक्सीन के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर गरीबों की जान से खिलवाड़ पंजाब में किया गया है। जैसे पंजाब सरकार डेथ रेट फेटलिटीज को नंबर घटा रही है, वही केंद्र में भी किया गया और पूरी दुनिया में थू हुई है कि हिंदुस्तान में कैसे महामारी फैली और कितने लोगों की जानें गई हैं। लेकिन वैक्सीन बेच के दुकानदारी करना, वो तो पहली बार हमारे राज्य में देखा जा रहा है कि दुकान बनाई गई है लोगों के जीवन के साथ, गरीब के जान के साथ खिलवाड़ करके कि वैक्सीन सिर्फ अमीर के लिए है। आपको वैक्सीन करा के बिजनेस को चलाना चाहिए, स्टेट को लाइन पे लाना चाहिए कि वैक्सीन ही बेच के पैसे खा जाने चाहिए। रोहित बंसल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। रोहित, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दवा बेचकर तो धंधा किया गया पंजाब सरकार की ओर से, लेकिन जब कांग्रेस का ही एक नेता कद्दावर चिट्ठी लिखकर कहता है कि आप इस मामले में फेल रहे हैं, फैसला वापस लिया जाए, ऐसे में जबकि बागियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्या मजबूर होना पड़ा है अमरिंदर सिंह सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए और अब इस पर सफाई भी उन्हें खुद देनी ही पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब की कांग्रेस सरकार को मजबूर होना पड़ा विरोधियों के विरोध के बाद और अपने ही लोगों के विरोध के बाद। अगर बात करें पंजाब की तो प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं, पर लगातार वो सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। पंजाब के राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह दुल्लो वो पंजाब के राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस के, तो दोनों ही जो सांसद हैं वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते रहे हैं, लगातार उनकी जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे माइनिंग की बात हो, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वादे पूरे ना करने की बात हो। और अब आकर जब वैक्सीन के ऊपर सरकार को विरोधी घेर रहे तो उस समय भी इन दोनों सांसदों ने आवाज उठाई कि जो सरकार है वो फैसला वापस ले और सरकार के अपने ही लोग सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। बहुत आखिर में और संक्षेप में क्या आप ये संकेत बता पाएंगे सरकार की ओर से अगर मिल रहे हो कि अगर ये फैसला गलत था, ये गलती किसने की
क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है पंजाब सरकार और उसके लिए क्या कदम उठा रही है? जी, अगर बात करें तो अभी तक लग नहीं रहा कि सरकार इस चीज़ की खोजबीन करना चाहेगी कि गलती किसकी है। पर अगर हमारी बात की जाए तो साफ तौर पे इसमें जो गलती है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ज़्यादातर जो फैसले हैं वो सरकार नहीं बल्कि अफसरशाही ले रही है, और इस चीज़ को लगातार उनकी पार्टी के लोग भी कहते आ रहे हैं। और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ चहेते अफसर हम कह सकते हैं कि जिनके द्वारा ये फैसले लिए जा सकते हैं, तो डायरेक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर वो आते हैं, किसी और मंत्री के अंडर नहीं आते। और बिल्कुल कैप्टन रोहित, अमरिंदर सिंह ये बातें भले ही सफाई के तौर पर पेश की जाए, लेकिन अब रिकॉर्ड पर भी बात रखनी पड़ेगी कि आखिर कैसे यह फैसला हुआ था। लेकिन दिल्ली में भी इस पर लगातार चर्चा हो रही है। संदीप, अगर यह मुद्दा उठता है कि ये तो वैक्सीन बेचकर पैसे कमाने का काम राज्य सरकार ने किया, अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस दिशा में कोई संकेत दे रही है कि क्या इसका हल निकाला जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये पूछा गया है पंजाब सरकार से कि आखिर इस तरीके की जो भी खबरें आ रही हैं वैक्सीन को जो है ज्यादा दाम में बेचने की, तो उसके बारे में जो जानकारी मांगी गई है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन जो काम है असली कि उसको ग्राउंड पे किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो काम राज्य सरकार का है। अब इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को जो कि पंजाब में चल रहा है, उसको फिलहाल कौन जो है मॉनिटर कर रहा है, क्या खुद सीएम उसको मॉनिटर कर रहे हैं या कोई अधिकारी जो है जिसको डिप्यूट किया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम है। अगर फ्री वैक्सीन पैसों में बिक रही है तो ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सीएम तक इसकी जानकारी ना हो। अब खुद सीएम के कहने पर ही जो है इसको वापस लिया गया, इस फैसले को वापस लिया गया, वैक्सीन वापस ली जा रही है, तो जाहिर सी बात है जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। और ये जवाबदेही जब बनेगी ही तो विपक्षी को भी मौका मिलेगा, विरोधी तो इस पर सवाल खड़े करेंगे ही। रोहित, जो बड़ा सवाल है वो ये कि सिर्फ विरोधियों के निशाने पर ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में अपने साथियों के निशाने पर अमरिंदर सिंह हैं, और इसीलिए दिल्ली में एक लंबा दौर चलता रहा सवाल जवाब का। वहां जवाब उन्हें देना पड़ा, एक बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा है। क्या लगता है कि अमरिंदर सिंह कुछ इस मामले पर भी ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि उनके ऊपर लगा यह दाग धुलता भी नजर आए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इसके लिए मुख्य तौर से दो मिनिस्टर हम कह सकते हैं, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू, और इनके अलावा दो पंजाब सरकार के अधिकारी जो पहले हैं हम पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन और दूसरे हैं पंजाब के वैक्सीन नोडल ऑफिसर विकास गर्ग। इन दोनों ऑफिसर और इन दोनों मंत्रियों के बीच का ये फैसला है। अब देखना यही होगा कि पंजाब सरकार चारों में से किसको दोषी ठहराती है, पर कभी भी कोई मुख्यमंत्री खुद को दोषी ठहराता नजर नहीं आएगा। तो साफ तौर पर अगर इस चीज की जांच की जाए तो गाज हेल्थ मिनिस्टर या इन दोनों किसी भी अधिकारियों पर गिर सकती है। तो साफ तौर पर इस पूरी वैक्सीन ड्राइव के लिए ये दोनों अधिकारी और ये दोनों मंत्री हैं जो साफ तौर पे इस डिपार्टमेंट से कंसर्न रखते हैं, पर अभी तक किसी भी मंत्री का नाम नहीं लिया गया। जब स्वास्थ्य मंत्री से बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो हमने पूछा कि अगर आपका नहीं है तो ये किसी ऑफिसर का काम है या किसी मंत्री के अंडर तो वो ऑफिसर आते होंगे जिन्होंने ये फैसला लिया, पर उसका कोई भी स्पष्ट जवाब जो हेल्थ मिनिस्टर है वो देते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और जांच की जो रिपोर्ट है वो कल 3 बजे तक की जाएगी, पर कल 3 बजे के बाद अभी बहुत सा टाइम लग चुका है। पर उसके बाद भी जो उन्होंने जांच रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं की, बल्कि कहा कि हमारी एक गलती थी, उसको हम फैसला वापस लेते हैं और जो भी वैक्सीन है वो वापस ली जाएगी। जब जांच की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब फैसले वापस ले लिया तो बात खत्म होगी। तो ऐसा करके लेकिन ना विपक्ष इस पर राजी होगा रोहित कि अगर फैसला वापस ले लिया तो बात खत्म कैसे हो गई। 400 रुपए की वैक्सीन पंजाब में 1560 रुपए में लगा दी जाती है बड़ी तादाद में लोगों को। किस नजरिए से यह फैसला लिया गया था, इसके पीछे मकसद क्या था? और सिर्फ विपक्ष सवाल उठाता रहे तो मान लें कि विरोध करने के लिए, लेकिन खुद उनके साथी कांग्रेस के नेता इसे गलत ठहराते रहे तो फिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन सवाल यह भी कि संदीप, केंद्र की ओर से वैक्सीन हर राज्यों को दी गई है। जब पहली बार इस तरह की आपदा से हम दो चार हो रहे हैं, नया मौका है, इस पर हमको तैयारी भी करनी है। क्या भविष्य में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से कि राज्यों में इस तरह की गफलत ना देखने को मिले और इसके दिशा निर्देश केंद्र की ओर से बना दिए जाएं?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए जो भी गलतियां होती है उससे सीख जरूर ली जाती है, चाहे वो राज्य सरकारें गलती कर रही हो चाहे केंद्र सरकार कर रही हो, हर जो है वो सीखता जरूर है। आपको याद होगा जब पोलियो के जो ड्रॉप्स जो दिए जा रहे थे, पहले लोग को जाके बच्चों को दिलवाने थे, उसका डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया और हर किसी को जब पोलियो की ड्रॉप्स दी गई, ये एक लंबे समय बाद जो है इस तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू किया गया था, क्योंकि जो कमियां थी उसको पता लगना शुरू हो गया था कि लोग जो अपने बच्चों को लेके नहीं आ रहे। तो उसी तरीके से अभी वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट हुए कुछ महीने ही हुए हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके की जो भी गलतियां हैं या कमियां हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इनको पूरा किया जाएगा। हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाए, और ये बहुत संभव है कि इस दिशा में केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करे, लेकिन पंजाब सरकार को जवाब देना होगा और गलती किसकी है ये भी बतानी होगी और सजा भी मुकर्रर करनी होगी।